अभी हम लोग रास्ते में वही चर्चा करते आ रहे हैं कि जनवरी आ गई तब भी हम धान अभी सोसाइटी में हमारा किसान ले जा रहा है, बेच रहा है, उसकी व्यवस्था कर रहा है। अभी भी हम पूरी तरह से, कुछ किसान तो हो सकता है स्वतंत्र हो गए हों, फ्री हो गए हों धान से, लेकिन बहुत सारे किसान अभी भी उसी व्यवस्था में लगे हुए हैं। सही है कि नहीं? है? या तो टोकन मिल गया है या नहीं मिला है, उसी की व्यवस्था मिल गया है तो अभी आगे आने वाले समय में 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन में पहले नागर से, बैल जोड़ी से हम खेत की जुताई कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि आज की जमीन इतनी। अलसी की खेती अखिल भारतीय समन्वित आपके गांव में प्रदर्शन कार्यक्रम के आयोजन हुए से एक लिए सर के बहुत बहुत धन्यवाद करत हूँ। ध्यान से सुनो और अपन मन में जो भी बात रही बोला खुलाकरण से आप बता सकते हैं। और अगर आपने उत्पादन एकड़ में 5 क्विंटल 6 क्विंटल 7 क्विंटल 8 क्विंटल भी ले लिया तो एक अच्छा लाभदायक फसल आप धान की बात ले सकते हैं। हालांकि समस्याएं हैं, जैसे अभी हम लोग चर्चा करते हुए आ रहे थे कि दूसरी फसल जो है, जानवरों, हमारे जानवर अन्ना प्रथा है जिनकी वजह से हम दूसरी फसल नहीं ले पाते हैं। उसके अलावा बंदर है, उसकी वजह से भी दूसरी फसल में समस्या आ रही है। तीसरा जो समस्या है पानी की है, लेकिन आपका जो नहर अपासी वाला एरिया है, पानी दूसरी फसल के लिए भी संभवतः मिल जाएगा। और मुझे लगता है बोर वगैरह भी आपके गांव में है, तो बहुत सारे किसान बोर के माध्यम से भी अलसी वगैरह की ऐसी फसल है कि 1 या 2 बार भी अगर पानी आप दे देंगे तो अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो ये तो एक प्रारंभिक चर्चा हो गई। अब आप, हमारा जो उद्देश्य है कि अलसी की जो आपके यहाँ बोनी हुई है, उस बोनी के पश्चात आप किस तरह से अधिक लाभप्रद उस फसल को आप कर सकें, तभी हमारा उद्देश्य सार्थक होगा आपके यहाँ प्रदर्शन देने का। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने खेत तैयार किया होगा, उसकी बुआई करके बीज उपलब्ध कराया गया होगा। प्रजाति हमारे हाँ 148 देखिए बहुत अच्छी प्रजाति है ये। तो हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति या जमीन हमारी अच्छी नहीं रहेगी, अच्छी उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं होगी आगे आने वाले समय। तो धान के बाद अगर आप अलसी संतुलित उर्वरक के रूप में लेते हैं तो एक लाभदायक आपको फसल मिल जाती है। और आप उसके साथ साथ में धान के बाद अगर अलसी लगाते हैं तो भी एक अच्छी लाभदायक फसल के रूप में तिलहनी फसल का आप लाभ ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप तिलहनी फसल के रूप में, जैसा कि इस गांव का चयन हुआ है, अलसी का रकबा लगभग 65 संडी गांव में लगभग चयनित हुआ है। 65 एकड़ में बुआई भी हो गई है अलसी की। हमने कोशिश की है कि हमारी जो SC/SP परियोजना है उसके माध्यम से किसानों को हम जो उन्नत तकनीक के साथ साथ में कुछ आदान, कुछ इनपुट भी हम उपलब्ध करा सकें आप लोगों को, जिसको कि प्रयास किया गया है कि इस परियोजना के माध्यम से आपको बीज और खाद, और उसके में आप देखते हैं खासतौर से जो मुझे लगता है कि काली मिट्टी है और कुछ डोरसा भी दिख रही है, कन्हार भी है आपके यहाँ। मटासी के बाद डोरसा और कन्हार दोनों, मटासी, डोरसा और कन्हार ज्यादा है मुझे लगता है यहाँ पे। काली मिट्टी है जो रोड के किनारे किनारे हमें समझ में आया, डोरसा कन्हार का रकबा ज्यादा है। तो यहाँ पर समस्या ज्यादातर आएगी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की, खासतौर से चनौरी वगैरह का भी इधर प्रकोप काफी बढ़ रहा है, दिख रहा है। तो अभी हम लोग खेत में जाएंगे देखने, उसमें देखेंगे कि कौन से तरह का खरपतवारों की समस्या ज्यादा है। उस अगर खरपतवारों की समस्या ज्यादा दिखेगी तो हम प्रयास करेंगे कि आपको कुछ निंदानाशक की व्यवस्था करा दें या बता दें कि आपको ये दवाई डालेंगे तो आपकी जो खरपतवारों की है उसकी समस्या समाप्त हो जाएगी। अभी इसमें अल्ग्रिप या मेटसल्फ्यूरान मिथाइल एक दवाई आती है जिसका कि आप उपयोग अगर कर देंगे तो चौड़ी पत्ती वाले खासतौर से जो खरपतवार है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। लेकिन ध्यान ये रखना है, जैसे इन्होंने कहा कि लगभग पिछले 1 हफ्ते से बुआई चल रही है। 25 दिसंबर से अगर 2 जनवरी के बीच में बुआई हुई है, मतलब लगभग 15 जनवरी तक उस दवाई का उपयोग हो जाना चाहिए। 3 से 4, 4 से 5 पत्ती खरपतवार की हो जाती है तो दवाई उसमें पूरी तरह से काम नहीं करती। तो मेटसल्फ्यूरान मिथाइल, वो जो दवाई मैंने बताई, उसको अगर देखेंगे खेत में आवश्यकता होगी तो उसका उपयोग करने से कुछ डाला होगा
और बाकी जो बची हुई खाद की मात्रा है, वैसे सिंचित अवस्था में इसमें खाद काफी लगती है। आप लोगों को लगता है, मैंने ज्यादातर किसानों को देखा, धान ही नहीं दूसरी फसलों में भी यूरिया और डीएपी का उपयोग तो कर देते हैं, पोटास का उपयोग नहीं के बराबर करते हैं हमारे किसान। लेकिन आज का समय ऐसा है कि पोटास की भी कमी होने लगी है हमारी खेतों में, उसका भी उपयोग करना है। लेकिन अगर बुआई हो गई है तो कोई बात नहीं है, उसका उपयोग हम बाद में नहीं करना है। ठीक, तो अभी सिर्फ हमें उसमें ये देखेंगे कि 2 पानी जब देना है, पानी कब कब देना है उपलब्धता के आधार पर, 1 है तो 1 कप देना है और 2 है तो कब देना है। लगभग 35 से 40 दिन ये स्थिति लगभग बनती है। अगर मैंने कहा कि डोसा अगर है तो 5-6 दिन पहले पानी लगेगा, कन्हार है तो 6 दिन 7 दिन 8 दिन बाद पानी। लेकिन मैं देख रहा था कि नहर के किनारे किनारे हमारे जो खेत हैं अभी भी गीले थे, इसीलिए बुआई हमारे क्षेत्र की सर्दी की लेट थी। क्योंकि नमी इस बार बारिश भी अक्टूबर तक हुई है, लुआई धान की कटाई भी विलंब तक हुई। इसी वजह से हार्वेस्टर तब तक हम खेत में नहीं घुसाते हैं जब तक कि खेत हमारा सूख नहीं जाता। इन सब कारणों से मुझे लगता है कि पानी यहाँ पर प्रति हेक्टेयर की बात कर रहा हूँ, एकड़ में करेंगे तो 2.5 से उसका भाग देते हैं एकड़ के, तो लगभग जो है वही 5-6 किलो के आसपास लगेगी नाइट्रोजन। और यूरिया अगर देखेंगे उसको तो लगभग 13 से 14 किलो प्रति एकड़ आप उसको छीट सकते हैं। तो इस तरह से आप उसको प्रति एकड़ पहली सिंचाई में और उसके बाद दूसरी सिंचाई में इस तरह से यूरिया का छिड़काव कर देंगे तो आपकी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। और दूसरा जो पानी हमें देना है, दूसरा पानी लगभग जो है 65 से 75 दिन के बीच में जरूरत पड़ेगी। इधर आपने अगर पहले दिया है तो लगभग बीच में जो गैप होगा, दोनों पानी के बीच का अंतराल होगा, वो लगभग 30 से 35 दिन के बीच का अंतराल होना चाहिए। ये अंतराल निर्भर करता है कि हमारी किस तरह की मिट्टी है। हल्की मिट्टी है तो जल्दी पानी लगेगा, थोड़ा सा भारी मिट्टी है तो पानी का जो अवधि है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से अगर आप 2 पानी दे देते हैं, खरपतवारों का पूरी तरह से अगर प्रबंधन कर देते हैं, उचित आप उसमें खाद की मात्रा डाल देते हैं जो मैंने बताया। शुरुआती अवस्था में देखिए, अगर आपने सिंगल सुपर फास्फेट डाला है बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके साथ में सल्फर की भी मात्रा चली जाती है। सिंगल सुपर फास्फेट हमारे किसान भाई प्राय डीएपी को प्रेफर करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से या जो संस्कृत है हमारे विश्वविद्यालय की दर्शिका में भी, आपको तिलहनी फसलों में, तेल वाली फसलों में फास्फोरस डीएपी की बजाय आपको सिंगल सुपर फास्फेट से देना अवेलेबल है। हमारी सोसाइटी में भी मिलता है कि नहीं मिलता, एसएसपी देती है गवर्नमेंट। डीएपी का रेट भी बहुत ज्यादा है, ज्यादा है डीएपी का रेट। और आपका यूरिया, एसएसपी, एमओपी तीनों को लेना है। और हेक्टेयर की अगर बात करें तो 60-30 हमेशा याद रहेगा आपको, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देना है आपको एनपीके। अब मात्रा इसकी जो है कौन सी खाद उपलब्ध है उसके आधार पर हम आपको एकड़ में भी कैलकुलेट करके और डिटेल में बताते हैं। अभी मैंने जैसे यूरिया का बताया, क्योंकि अभी आपको फास्फोरस और पोटास नहीं डालना, क्योंकि आपके यहाँ बोनी हो गई। तो इस तरह से आप खरपतवारों का, पानी का और खाद का प्रबंधन अगर कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा उत्पादन आप अलसी का ले सकते हैं। ये ऐसी फसल है जिसमें कि बहुत आपको समस्या नहीं है। दूसरा, इसमें बीमारी जो लगती है और कीड़े जो लगते हैं, आप देखते होंगे अलसी अगर पहले होती रही होगी, अलसी का रकबा कम हो गया है क्योंकि साधन बहुत उपलब्ध हो गए हैं तेल के। दूसरे भी तरीके आ गए हैं, दूसरी फसलें आ गई हैं जिनको कि तेल तिलहनी फसल के रूप में हम उगाते हैं। तो अलसी स्प्रे कर सकते हैं। 19 आता है एनपीके जो पैकेट 1 किलो का, उसका स्प्रे कर सकते हैं आप। यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं आप। डीएपी का भी स्प्रे, सरसों का स्प्रे कर सकते हैं आप। तो जो ये विलंब से फसल हम लगा रहे हैं तो आप 2 बार स्प्रे करिए इसका। एक बार कब करेंगे, एक बार करेंगे तो जो विलंब से आपकी अलसी बोई हुई है, लेट अलसी बोई हुई है, उससे फसल में आपको सुधार आएगा। ज्यादा आपको उसमें फूल की संख्या मिलेगी, ज्यादा आपको फलियां मिलेंगी, जिससे कि उत्पादकता बढ़ने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो इस तरह से इसमें आपकी जो व्यवस्थाएं पूरी
अलसी उत्पादन के लिए ज्यादा उत्पादकता कैसे लें, इस पे हमने चर्चा की। इसके अलावा अगर आपका कोई और प्रश्न है या कोई चीज मुझसे छूट गई है, मैं नहीं बता पाया हूँ, तो मैं प्रयास करूंगा कि आपकी समस्याओं का, आपके सवालों का जवाब दे सकूं। आप अपनी बात रख सकते हैं, हम प्रयास करेंगे आपकी समस्याओं का। जब आप उसको ऐसे हिलाएंगे ना तो उड़ती है मक्खियाँ छोटी छोटी, सफेद, लगभग सफेद कलर की मक्खियाँ उड़ती हैं हिलाने से, वही उसके बाद में कीड़ा बन के उसको काटती है। तो उस समय पे जो है, जब वो देखे 2-4 इस तरह के कीड़े दिखने लगे, तो आप उसमें इंसेक्टिसाइड कॉन्फिडोर का आप स्प्रे कर दीजिए। ठीक है, उसको जो है कॉन्फिडोर का स्प्रे कर दीजिए। बहुत कम मात्रा में उसका स्प्रे लगता है। 1 लीटर में उसको 0.75 ml ही, लगभग 1 ml ही, उससे कम मात्रा 0.5 ml की मात्रा लगती है उसमें। उसको मिला दीजिए और उसका एक स्प्रे कर दीजिए जब आपको कीड़ा उसमें दिखने लगे, तो उसका पूरी तरह से जो है लगभग नियंत्रण उस कीड़े का हो जाता है। तो एक जो ये समस्या आती है, और उसका एक स्प्रे भी अगर आप कर देते हैं, इस तरह की समस्या अगर आती है, तो कीड़ा भी उसमें नहीं लगता। ठीक है, उसके बाद फिर बात आती है कटाई की। तो कटाई थ्रेशर में हम उसको चलाएं, तो आप अगर इसको हार्वेस्टर से भी कर देते हैं, हार्वेस्टर से भी कटाई कर देते हैं, तो उसके बाद भी आप इसको थ्रेसिंग से, थ्रेशर से थ्रेसिंग कर सकते हैं। हार्वेस्टर से भी हो जाता है, और हाथ से भी कटाई, रीपर से भी कटाई करते हैं, तो थ्रेशर से भी इसकी थ्रेसिंग हो जाती है। और उसके बाद थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ता है इसकी जाली में। और जो आपने देखा होगा, एक जहाँ से भूसा और दाना आगे निकलता है, उसको दोबारा फिर आप उससे डाल दीजिए। ये प्रयोग आपके कृषि विज्ञान केंद्र ने ही पिछली बार किया था। समस्या आ रही थी इनके यहाँ, तो सब जाली वगैरह थोड़ा सा परिवर्तित करके, और इसको इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसकी अलसी की थ्रेसिंग थ्रेशर से की। तो किसान भाइयों के पास ये समस्या थी कि भाई इतने बड़े अगर रकबा में आपने लगा दिया, तो थ्रेशर से भी इसकी थ्रेसिंग आप कर सकते हैं। थ्रेसिंग हो गई आपकी। उसके बाद फिर आप इसको, अगर आपको बीज के लिए, जैसा मैंने कहा कि आपका पंजीयन हो गया, पंजीयन होने के बाद मेरे ख्याल से बीज का रेट इस बार लगभग 6500 रुपए, 6500 रुपए रेट है इसका। तो अगर मैंने कहा कि इसका उत्पादन आप एकड़ में उत्पादन इसका लगभग 5 से लेकर 8 क्विंटल के बीच में एवरेज आएगा आपके गाँव में, क्योंकि विलम्ब से है। अभी जो बुआई हुई है, इसका सबसे उपयुक्त समय 15 नवंबर से 25 नवंबर, 1 महीने से ज्यादा हम विलम्ब से हैं। मैं इस समय बुआई बहुत अच्छी नहीं मानूंगा कि हमारी समय से बुआई, हमारी बुआई है लेट है, नहीं है ना, पूरा लगभग 1 महीना लेट है। फिर भी इसका उत्पादन 20-30% तक कम होने की संभावना है, जितना उत्पादन हम उम्मीद करते हैं। अभी प्रशिक्षण एक रायपुर में करेंगे, तो इन किसानों को भी बुलाएंगे, वहाँ की फसल देखेंगे आपको, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और इस बार जैसे विलम्ब हुआ है, कोई बात नहीं, हम प्रयास करेंगे अगली बार कुछ बीज हम आपके पास छोड़ेंगे, जिसको आप नहीं बेचेंगे, उसको फिर अगले साल लगाएंगे। परियोजना रहे या नहीं रहे, तभी तो महत्व है उसका। 1 साल परियोजना प्रारंभ करने के बाद आप अगर दूसरी बार उसको लगाते हैं, तभी हम मानेंगे कि हमारी परियोजना का लगाने का यहाँ पर प्रयास सार्थक हुआ। ये तो सार्थक नहीं कहलाएगा। सिर्फ एक बार योजना मिली और आपने लगा लिया, अगली बार नहीं लगाया, तो उस परियोजना की सार्थकता नहीं रहेगी हमारी। तो मेरा निवेदन है आपसे कि कुछ बीज आप अपने पास बचा के रखिए, और जिस तरह अभी 65 एकड़ का रकबा आपने लगाया, अगली बार उसको आप कम से कम 250 से 300 एकड़ का रकबा ले जाइए। हमारा सहयोग पूरा रहेगा, कृषि विज्ञान केंद्र का पूरा सहयोग रहेगा, ये हम आश्वासन देते हैं आपको। प्रशिक्षण से लेके जो भी समस्या आपको आ रही है, तकनीकी सहयोग जो भी विश्वविद्यालय से चाहिए, विश्वविद्यालय आपके साथ में है, पूरा सहयोग आपको उपलब्ध कराएगा। और उसके बाद हम एक प्रयास और करेंगे, जब आप वहाँ पर आएंगे रायपुर में, तो एक छोटा सा प्रशिक्षण हम रखेंगे कि अलसी आपने, चलिए इस बार तो बीज के लिए दे रहे हैं, लेकिन कुछ अलसी आप ऐसे रखिए जिससे कि इसके आप उत्पाद बना सके। 9-10 चीजें ऐसी हैं जिससे बनाई जा सकती है। लड्डू बना सकते हैं आप, चिक्की बना सकते हैं इसकी। उसके अलावा और भी बहुत सारे उत्पाद हैं जो आप बना के इसको मुखवास बना सकते हैं। जैसे ये भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से अन्नपूर्णा स्व सहायता समूह निस्दा जो आरंभ है, उसके माध्यम से बनाए।
आप ये छोटा सा स्व सहायता समूह बनाकर इस तरह के उत्पाद बना सकते हैं। एक्सपेलर है, गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल रही है, स्व सहायता समूह बनाइए। और आज का समय ऐसा है कि कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिसमें 100% अनुदान है, किसी में 80% अनुदान है। अभी राज्य शासन में एक योजना आ रही है जिसमें आप अगर प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं तो टोटल खर्च का 50% आपको फ्री करेगी गवर्नमेंट, जितना खर्चा आएगा। तो आज की जनरेशन के जो लोग हैं, नए लड़के हैं, जैसे यंग हमारे भाई हैं, किसान भाई जो नए अभी बिल्कुल यंग है, कम एज है उनकी, वो कृषि के इस तरह के रोजगार परक चीजों से जुड़े और बढ़िया छोटी छोटी यूनिट लगाएं। अलसी ही नहीं, अलसी के और भी दूसरे जो चीजें हैं, तिलहनी फसलों की, सरसों का है, उसका बहुत अच्छा रकबा बढ़ रहा है, हमारी बहुत अच्छी प्रजातियां सरसों की आ रही है अलसी के साथ साथ, है ना। कुसुम की बहुत अच्छी प्रजातियां, बहुत अच्छी उत्पादन तकनीक है हमारे पास। तो उनको सबको स्व सहायता समूह या कोई इंटरप्रेन्योरशिप या कोई स्टार्टअप इस तरह का डेवलप करके हमारे जो नौजवान साथी हैं वो इस काम को और अच्छे से कर सकते हैं। और इसका प्रशिक्षण भी हमारे विश्वविद्यालय में, इसका एक रावी प्रोग्राम चलता है, अभिनव उद्भव, है ना। अभिनव का मतलब है कि जो नए लोग जुड़ना चाहते हैं, नया काम करना चाहते हैं, और जो उद्भव है उसमें जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं वो जुड़ सकते हैं। तो इस तरह 2 तरह की योजनाएं हैं जिसमें अनुभवी लोग भी या नए लोग भी, दोनों तरह के लोगों को काम करने का अवसर मिलेगा। तो उस योजना के माध्यम से आप जुड़कर अलसी के उत्पाद और या अन्य तिलहनी फसलों के उत्पाद बनाने का एक छोटा सा प्रयास आप अपने गांव संडी में भी कर सकते हैं और अपने आप को रोजगार परक व्यवस्था के साथ जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से इस फसल 9-10 प्रकार की चीजें तो हमारे विश्वविद्यालय से, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से कैसे बनाना है, उसमें कौन सा सामग्री कितनी डलेगी, और वो सब चीजें भी तैयार की जाती हैं इसके साथ साथ, और उससे आप ज्यादा लाभ भी कमा सकते हैं। आप देखते होंगे किसी भी पान मेला में जाएंगे तो ये जो लिया है आपने बना